नमस्कार विद्यार्थियों। आज के इस वीडियो में हम अध्ययन करते हैं वचन। वचन क्या होता है? वचन का अर्थ होता है बोलना अर्थात कहना। व्याकरणिक दृष्टि से वचन का अर्थ संख्या से लिया जाता है। तो इसमें वचन का एक सामान्य अर्थ होता है बोलना या कहना। जैसे हम कहते हैं ना कि आप हमें वचन दीजिए, आप हमारा साथ नहीं छोड़ेंगे, या आप हमें वचन दीजिए कि आप हमारे घर पर ज़रूर आएंगे। तो इस तरह से वचन का सामान्य अर्थ होता है बोलना या कहना। लेकिन व्याकरण की दृष्टि से वचन का अर्थ अगर हम लें तो वचन का अर्थ होता है संख्या। तो इसकी परिभाषा क्या बनती है वचन की? शब्द के जिस रूप से एक या अनेक होने का पता चलता है उसे वचन कहा जाता है। हमें कोई संज्ञा शब्द मिला है या कोई सर्वनाम शब्द मिला है और उस शब्द से हमें एक या एक से अधिक होने का जब भाव होता हो या हमें बोध होता हो तब उसे हम वचन की संज्ञा देंगे। हिंदी में वचन दो प्रकार के होते हैं। मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, संस्कृत में वचन कितने होते हैं? याद है ना आपको? संस्कृत में 3 वचन होते हैं, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। लेकिन हिंदी में वचन कितने होते हैं? 2, एक वचन और बहुवचन। सबसे पहले हम एक वचन की परिभाषा देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से एक ही वस्तु का बोध होता है उसे एक वचन कहते हैं। हमें जो भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द मिला है और उस शब्द से हमें एक वस्तु का बोध हो रहा है कि जो संज्ञा शब्द है वो एक ही वस्तु का बोध करा रहा है, या जो भी सर्वनाम शब्द है उससे हमें एक ही वस्तु का बोध हो रहा है, एक वस्तु का ज्ञान हो रहा है, तो वहां पर होगा एक वचन। जैसे घर, लड़का, पक्षी, आदमी, गांव, राजधानी आदि। इसी तरह से बहुवचन की परिभाषा क्या होती है कि संज्ञा या सर्वनाम के माध्यम से जब एक से अधिक संख्याओं का बोध होता है तो उसे बहुवचन कहते हैं। तो जब हमें एक से अधिक संख्या का बोध हो रहा है, चाहे 2 का हो रहा है, चाहे 3 का हो रहा है, चाहे सैकड़ों का, चाहे हजारों का, तो वहां पर क्या होगा? बहुवचन। जैसे घरों, लड़के, ग्रामीणों, आदमियों, शहरों, देशों आदि। तो इस तरह से एक वचन और बहुवचन की परिभाषाएं हमने समझी। अब चलते हैं हम आगे। वचन परिवर्तन के नियम। हिंदी व्याकरण के अनुसार एक वचन शब्दों को बहुवचन में परिवर्तित करने हेतु कुछ नियमों का उपयोग किया जाता है। कुछ विशेष बातें भी आएगी जो भी हम पढ़ेंगे। हमारा ये पूरा प्रयास रहेगा कि वचन संबंधी जो भी शंकाएं हैं आपके वो सारी दूर हो जाए। तो पहला जो एक सामान्य नियम है वो है शब्दांत आ को ए में बदलकर। अगर हमें एक वचन शब्द मिला है और उसके अंत में आ का उच्चारण हो रहा है तो उस आ के उच्चारण वाले शब्द को हम ए में बदल करके उसका बहुवचन बना सकते हैं। जैसे कमरा, कमरा का बहुवचन बन जाएगा कमरे। लड़का का बहुवचन बन जाएगा लड़के। बस्ता, बस्ते। बेटा, बेटे। पपीता, पपीते। रसगुल्ला, रसगुल्ले। तो एक वचन में जो भी शब्द हैं उसके अंत में आ के उच्चारण हो रहा है और उस आ को हमने किस में परिवर्तित कर दिया है? ए में। इसी तरह से अगर शब्द के अंत में हमें ए का उच्चारण मिल रहा है तो उसे हम ए में बदलेंगे, ए के साथ चंद्र बिंदु। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जिस भी शब्द के साथ शिरो मात्रा होती है, जिसके ऊपर मात्रा लगती है,
उसमें कभी चंद्र बिंदु का प्रयोग न होकर के केवल अनुस्वार का प्रयोग होता है। जैसे पुस्तक, पुस्तक का बहुवचन बन जाएगा पुस्तकें। दाल, दालें। राह, राहें। दीवार, दीवारें। सड़क, सड़कें। कलम, कलमें। इसी तरह से अगर शब्द के अंत में आ आता है तब भी ए जोड़ करके बहुवचन बनाया जा सकता है। बाला, बालाएं। कविता, कविताएं। कथा, कथाएं। इसी तरह से ई शब्दांत वाले में ई लगा करके दवाई, दवाइयाँ। लड़की, लड़कियाँ। साड़ी, साड़ियाँ। नदी, नदियाँ। खिड़की, खिड़कियाँ। स्त्री, स्त्री। इसमें आप विशेष ये ध्यान रखें कि जो बड़ी की मात्रा आ रही है इसे हम छोटी में बदल देते हैं। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्द के अंत में अगर अंत में या आता है तो उसमें या के स्थान पर या बदल दिया जाता है और उसका बहुवचन बन जाता है। जैसे चिड़िया, चिड़िया एक वचन है, इसका बहुवचन बन जाएगा चिड़िया। डिबिया, इसका बहुवचन बन जाएगा डिबिया। गुड़िया, इसका बहुवचन बन जाएगा गुड़िया। इसी तरह से स्त्रीलिंग शब्दों के अंत में ऊ आता है तो ऊ के स्थान पर बड़ा ऊ और उसके साथ एक की मात्रा लगाई जाती है। वधू, तो वधू का क्या हो जाएगा वधुएं, वो छोटा हो जाएगा। वस्तु, वस्तुएं। बहू, बहुएं। इसी तरह से ई स्वरांत वाले शब्दों के साथ यों लगा करके ई की मात्रा को जो बड़ी मात्रा है उसे छोटी मात्रा में बदल करके उसका बहुवचन बनाया जाता है। जाति, जातियों। रोटी, रोटियों। अधिकारी, अधिकारियों। लाठी, लाठियों। नदी, नदियों। गाड़ी, गाड़ी। तो विद्यार्थियों, आज के वीडियो में हम इतना ही अध्ययन करेंगे। इससे संबंधित और भी जो सामान्य नियम और उसकी जो विशेष बातें हैं उनका हम अध्ययन करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।